दोस्तों, ये कहानी राजू नाम के एक लड़के की है जो मुंबई में रहता है और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के लिए गांव से मुंबई शिफ्ट हो गया। राजू एक ऐसे मोहल्ले में रहता था जहां पर सभी आसपास के लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। राजू भी लगभग उनके साथ घुल मिल गया था। लगभग 6 महीने से उनके साथ रह रहा था। एक सीधा साधा लड़का था और ज़्यादा फोकस इसका पढ़ाई के ऊपर ही रहता था। जिस कमरे में यह रहता था उस कमरे के बाजू में एक कमरा बिल्कुल खाली ही था। एक दिन क्या हुआ, जो कमरा खाली था उसमें एक महिला आई और उस कमरे में अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो गई। कुछ दिनों तक वह महिला अपने हिसाब से रह रही थी, कमरे से बाहर नहीं निकलती थी और अपनी बेटी के साथ रहती थी। धीरे धीरे उस औरत से जान पहचान हुई, साथ ही उसकी बेटी से भी जान पहचान हुई। मोहल्ले के सभी लोग एक साथ हिल मिलकर रहने लगे। जब महिला से जानकारी मिली तो पता लगा कि वह महिला तलाकशुदा है। परंतु बात यह थी कि वह महिला किसी अप्सरा से कम नहीं थी और गजब की खूबसूरती, ऐसी जोबन की देखने वाला दीवाना हो जाए। धीरे धीरे मोहल्ले के लड़के उसको माल आंटी के नाम से बुलाने लगे थे, क्योंकि उसका पहनावा इतना भयानक था कि कोई सा भी लड़का उस पर मर मिटे। मतलब उसका लुक देखकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगते। हर दिन अलग अलग फैशन के कपड़े पहनना उसका पैशन था। कुल मिलाकर उनको छुपाने से ज़्यादा दिखाने में मज़ा आता था। जब वह एक बार साड़ी में बाहर निकली तो किसी अप्सरा से कम नहीं, इतनी खूबसूरत थी। और उससे पूछा कि आंटी जी, आज इतनी सज-धज कर कहाँ जा रही हो? आंटी ने कहा कि मेरी बेटी की पढ़ाई दिल्ली चल रही है, इसीलिए इसे बस में छोड़ने जा रही हूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं इस वक्त मुंबई में रहता था, पर मुझे यहाँ से दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना था दिल्ली में, और मैं दिल्ली चला गया। जब मैंने दिल्ली में लगभग 6 महीने बिताए, उसके बाद मुझे मालूम लगा कि मुंबई में हम जिस आंटी के बाजू वाले कमरे में रहते थे, उस आंटी की बेटी यहाँ दिल्ली में कंपटीशन की तैयारी कर रही है। आंटी को फ़ोन किया और उनसे पूछा, आंटी मैं दिल्ली में हूँ, आपकी बेटी भी यहीं रहती है? तो आंटी ने बोला, बेटा तुम मिल सकते हो तो मेरे लिए आंटी से अपनी बेटी के मोबाइल नंबर दे दिया। और मैंने आंटी की बेटी से बात की और उसने मुझे एक गार्डन में बुलाया और वहाँ पर हमारी जान पहचान हो गई। आंटी की यह बेटी दिल्ली में एक कमरा लेकर अकेली ही रहती थी। मैं उससे 2-3 दिन में मिलता रहता था। दरअसल एक दिन की बात है, आंटी की बेटी ने मुझसे अपने रूम पर बुलाया और कहा कि मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, अकेले अकेले बोर हो जाती हूँ, हम इस जगह पर साथ भी रह सकते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक साथ नहीं रह सकते। अगर आपकी मम्मी को ये अच्छा नहीं लगेगा, उनको ऐतराज हो सकता है। हाँ, अगर वो कह दे तो हम साथ रह सकते हैं। फिर उनकी बेटी ने आंटी को फ़ोन लगाया और कहा कि माँ, मैं राजू के साथ रह सकती हूँ, यहाँ भी अकेला पढ़ाई कर रहा है और मैं भी अकेली पढ़ाई कर रही हूँ, तो हम एक दूसरे की मदद से अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे और मेरी सेफ्टी भी रहेगी। पूजा की माँ ने कह दिया कि बेटा तुम रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप एक साथ रह सकते हो। फिर मैं अपना सामान लेकर उनके रूम में शिफ्ट हो गया। हम दोनों एक ही कमरे में साथ रहने लगे, अच्छी पढ़ाई भी की, एक दूसरे की मदद भी करते थे, पर हम दोस्त ही थे। हमारे कुछ ऐसा कोई भाव नहीं था। कई बार एक दूसरे को ऐसी वैसी हालत में भी देख लेते थे, क्योंकि एक ही रूम था, तो ऐसा मौका आ ही जाता था जब वो मेरे सामने चेंज करती, नहा कर आती और मुझे भी ये सब उसके आगे करना ही पड़ जाता था कभी कभी। पर अब तक कोई गलत भावना नहीं थी मेरे मन में। हालांकि मुझे उसके मन की बात पता नहीं थी, परंतु मैं अपनी तरफ से उसे दोस्त ही मान रहा था। एक दिन की बात है, जब मैं रूम से बाहर घूमने के लिए आया हुआ था, अचानक मौसम खराब हो गया और आंधी तूफान के साथ जोरों की बारिश भी होने लगी थी। वह घर पर ही थी। उसने खाना बनाया, फिर पूजा का एक कॉल किया कि राजू, घर पर अभी बिजली नहीं आ रही है, तुम तुरंत घर पर आ जाओ। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। जैसे ही मैं घर पर गया तो बिजली जा चुकी थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन बिजली वाकई में नहीं थी, क्योंकि आंधी तूफान और बारिश के चलते हमारे कुछ बिजली के तारों में फॉल्ट था। मैंने कहा कि अब तो अंधेरे में ही सोना पड़ेगा। उसने कहा कोई बात नहीं, अंधेरे में सो लेंगे। हमारे कमरे में बेड नहीं था, हम जमीन पर ही बिस्तर लगाते थे। पर इस दिन हुआ ऐसा कि उसे बिजली न आने के कारण उसे डर लग रहा था। वो अंधेरे से डरती थी और जब जोर की बिजली कड़की तो अचानक से वह डर गई। रात के 1 बज रहे थे।
और उसने मेरे को बाहों में भरकर कहा, राजू मुझे आज बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा कि इसमें डरने वाली क्या बात है, आप थोड़ा दूर रहो, कि हम इतना पास नहीं आना चाहिए। फिर पूजा ने कहा कि क्यों नहीं आना चाहिए। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मुझे छोड़ा ही नहीं। मैंने सोचा कि ये लड़की क्या कर रही है, इसका विचार थोड़ा अलग ही है। आपसे क्या कहें कि वो मेरे साथ क्या क्या करने लगी। वह तो मेरे साथ रोमांस करने लगी। उसने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरे कपड़े और उतार दिए। फिर क्या था, बस आप समझ ही जाओ। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर आग लगी हुई थी। दो बदन आग में जलने लगे। मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ रहे थे। हम एक दूसरे में मिल चुके थे। लगभग 2 बजे हम एक साथ मिल रहे तो लगभग 6 बज गए। एक्सपीरियंस में मेरा बहुत ही तगड़ा रहा, पर मुझे डर भी था कि यह क्या कर दिया। पर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इसकी इच्छा हो गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हम दोनों लगभग 24-25 साल के थे। क्या करें, बन गया। हम अलग अलग कॉलेज में पढ़ने जाते थे और दोनों के अंदर खूब प्यार जग रहा था और हमारा तो रोज का ही काम हो गया था। जब भी रात के 12 बजे तब भी हम एक दूसरे से लग जाते, क्योंकि यह लड़की सेक्सी आंटी की बेटी है और क्योंकि ये भी बहुत प्यार की प्यासी थी। पर मैंने भी इसकी प्यास बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लगभग 2 साल रिलेशनशिप में रहे हम दोनों। दोस्तों, मैंने पहले यह सोचा था कि हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे, पर हमारे बीच तो कुछ और ही हो गया। वह हमने बहुत दिनों तक शारीरिक संबंध बनाए। पूजा इस बात को जानती तो थी कि हमारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक जाति के नहीं थे। इसलिए हम आने वाले समय में भी अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। हम लगभग 2 साल से तो साथ ही थे। और जब मेरा दिल्ली कॉलेज समाप्त हो गया तो मैं पूजा से बातचीत करके अपने घर लौट गया और इसी बीच पूजा से हमारी बात भी नहीं हो रही थी। जब भी मेरा मन करता तो मैं दिल्ली चला जाता हूँ। 1-2 दिन रहकर वापस आ जाता था। अचानक से मुझे मुंबई का काम मिल गया एक कंपनी में और मैं वापस से मुंबई चला गया। वहाँ पर मेरे रहने का सिस्टम बनाया था। यहाँ कहाँ पर रहने पर मुझे कुछ साल पहले यहीं पर पढ़ाई कर रहा था। मुंबई में तो मैंने उस मकान मालिक को कॉल किया तो उसने कॉल उठाया और बोला कि हाँ भाई, आप राजू ही हो, आप आ सकते हो। तो मैं उसी कमरे में मुझे जगह मिल गई और वह आंटी भी, जिसे हम माल आंटी के नाम से जानते थे, वह भी अपनी बेटी के साथ ही वहाँ रह रही थी। तो मैं उसके घर गया और मैंने बातचीत की कि बेटी पूजा भी मिली। हम दोनों की आंखों ही आंखों में बात हुई, जो आंटी नहीं समझ पाई। आंटी ने बोला, दिल्ली में पढ़ाई कैसी रही। मैंने कहा, आंटी बहुत अच्छी रही। आंटी बोली, चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं थोड़ा घर का सामान लेकर आती हूँ। और आंटी चली गई। पर ये क्या, आंटी के जाते ही पूजा ने फिर से अपनी हरकत शुरू कर दी। मुझे पागल करने लगी। मैं भी तो यार एक 25 साल का जवान बंदा था, कब तक और कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ खुद को। फटाफट दोनों काम के लिए सब इधर उधर फेंकने लगे और भीड़ गए पानी निकालने में। एक तो जल्दबाजी का काम था कि आंटी वापस ना आ जाए, उसके पहले काम पूरा करना है। वैसे दोस्तों, कभी एक्सपीरियंस करना, चोरी छुपके और जल्दबाजी में काम निपटा कर भागने का मज़ा अलग ही होता है। एडवेंचर होता है उसमें। तो हम दोनों एक एडवेंचर ख़त्म हुआ। आंटी नहीं लौटी थी। मैं कमरे से निकलने लगा तो दरवाजे पे आंटी की टकरा गया। मेरा निकलना और उनका अंदर आना एक साथ ही हुआ। मैं एकदम से सब कपा गया और अरे राजू, हो गई तुम दोनों की बातें, जा रहे हो तुम। आंटी बोली, जी आंटी, हो गई, थोड़ा काम है, फिर मैं बाद में आऊँगा। कहते हुए मैं निकल गया, पर मेरे मन में बात चल रही थी, कहीं आंटी ने हमें काम करते देखा तो नहीं होगा। ऐसा ही कुछ दिन निकल गए। पूजा जब तक रही, मौका पाकर हम दोनों मिलते रहे और एडवेंचर करते रहे। एक दिन मैं अपने कमरे पर ही कंप्यूटर पर काम कर रहा था। मुझे अचानक से ऑफिस का कॉल आया और कहा, राजू तुम आज जल्दी आना। तो मैं सुबह 4 बजे उठ गया और बाजू वाले कमरे में माल आंटी भी 4 बजे बिस्तर से उठ जाती थी। उसके बाद आंटी ने मुझे सुबह सुबह आवाज़ देकर बुलाया, राजू इधर आना। मैं वहाँ गया तो आंटी बाथरूम में नहा रही थी। तो जैसे गया कि आप नहा लो, मैं अभी वापस आ जाऊँगा। उसने कहा, कोई परेशानी नहीं है, तुम रुको। अरे मैं अपना टॉवल बाहर ही भूल गई हूँ, ज़रा तुम दे दोगे। मैंने कहा, आपकी बेटी होगी ना, वह दे देगी।
आंटी ने कहा कि जैसे ही कमरे से बाहर आने लगा तो आंटी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, ऑफिस में आज जल्दी बुलाया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। आंटी ने कहा, चाय पीकर जाना। मैंने कहा, आंटी चाय पीने जितना समय नहीं है, मैं चलता हूँ। पर आंटी नहीं मानी कि आपको चाय पीकर ही जाना होगा। तो मैं उनके बिस्तर पर बैठ गया और आंटी भी आकर मेरे बाजू में बैठ गई और मुझसे रोमांटिक बातें करने लगी। यार मेरा तो तन बदन में आग लग गई। पहले से यह दिखने में माल दिखती है और उनकी बातें भी वैसी वाली करती है। तो मैंने कहा कि आंटी मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। पर आंटी मानने वाली नहीं थी। आंटी ने मुझसे पूछा कि जब तुम दिल्ली में रहते थे तो कुछ दिन आप मेरी बेटी के साथ भी रहे थे। मैंने कहा, जी हाँ रहा था। तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुमने मेरी बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार तो नहीं किया? मैंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बेटी के साथ संबंध तो नहीं बनाया? दोस्तों मैं तो थोड़ा घबरा सा गया और मैंने कुछ नहीं कहा। आंटी ने मेरे कान पकड़कर कहा, अरे बुद्धू, इसमें डरने वाली क्या बात है? अगर संबंध बना भी लिया तो क्या हुआ? अभी तो तुम जवान हो, छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती है। उम्र तो रोमांस करने की ही है। मैं थोड़ा शरीफ बनने की कोशिश करने लगा तो आंटी बोली, अब ज़्यादा होशियारी मत दिखा यार। उस दिन जब मैं सामान लेने गई थी तो तुम दोनों कैसे मचल मचल के खेल रहे थे, मैंने सब देखा है अपनी आँखों से। मैं तो सरप्राइज था। फिर मैंने कहा कि आंटी माफ़ करना, थोड़ी गलती हुई है। तो मैंने उनसे कहा कि हाँ आंटी, मैंने संबंध बनाया था। आंटी मुझसे मेरे दिल को लुभाने वाली बातें कर रही थी, रोमांस करने वाली बातें कर रही थी। इससे मेरे तन बदन में करंट ज़्यादा तेज़ी से दौड़ने लगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैसी बातें करने लगे तो क्या होता है। और अगर अचानक से कोई अप्सरा आनंददायी डंडे पर हाथ रख ले तो क्या होगा। मेरे तो होश उड़ गए और आंटी बोली, मैं कैसी लगती हूँ? भाई साहब मैंने घबरा कर बोला कि आंटी आप बहुत अच्छी दिखती हो। और आंटी ने मुझसे कहा कि आज ऑफिस मत जाओ, आज मैं घर पर अकेली हूँ, लगभग 4-5 दिनों तक तो अकेली ही रहूँगी। फिर तो मेरी बेटी आ जाएगी। आज हम मस्ती करते हैं और दिन भर खूब मस्ती करेंगे। उनकी बातों में आकर मैं मान गया। चलो ठीक है दोस्तों, यह मेरा आंटी के साथ संबंध बन गया और हमने बहुत ही मज़े किए। आंटी को भी सुकून मिला और मेरे तन मदन को भी सुकून मिला। ये थी राजू की कहानी। लेकिन दोस्तों राजू तो जवान कुंवारा लड़का था, परंतु आंटी एक जवान बेटी की माँ थी। लेकिन उसने समाज की सारी मर्यादाओं को लांघते हुए जवान बेटी को एक अनजान लड़के के साथ रहने दिया, और तो और अपनी आंखों के सामने दोनों को संबंध बनाते भी देखा। फिर भी चुप रही और खुद भी वही काम किया उसी लड़के के साथ। दोस्तों लोगों की वजह से समाज में गंदगी फैलती है और ये हरकतें कभी भी सारी जगह गंदगी फैलाती हैं, अपराध का रूप भी ले सकती हैं ये सारी गतिविधियाँ। इसलिए सचेत रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सभी दोस्तों का धन्यवाद।